हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय चैनल टैरोट बाय स्वर। आप सभी का टैरोट बाय स्वर में बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस, आज की हमारी रीडिंग है वीकली रीडिंग। देखेंगे सैजिटेरियस के लिए 20 जून से 27 जून क्या चेंजेस, क्या ब्लेसिंग्स, क्या गाइडेंस लेके आ रहा है। सो गाइस, जो मेरे चैनल पर न्यू है, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन गाइस। और जो मेरे चैनल पर पहले सब्सक्राइबर्स हैं, उनके लिए मेरा ये बिग बिग हार्ट। आई एम सो ग्रेटफुल फॉर योर गाइस, फॉर योर लव एंड योर दिस मच सपोर्ट। सो चलिए देखते हैं सैजिटेरियस के लिए ये 20 से 27 जून क्या लेके आ रहा है। प्लीज़ आगे अंदर माइका मैस्पिन का स्पेस करना चाहिए। ओप्स, सैजिटेरियस मुझे लग रहा है बहुत जल्दी कोई डिसीजन लेना चाहते हो, बहुत ज़्यादा जल्दी में वो दिख रहे हो मुझे आप लोग। 5 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, किंग ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ओके, हायरोफैंट, टाउरस, एस ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, नॉट बैड। सेवन ऑफ सोर्ड्स, जस्टिस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, बॉटम द डेक से क्या आ रहा है देख लेते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वैंड्स, सो आपके लिए नंबर 5 आजकल कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, या फिर नंबर 10 हो सकता है। आपको रिपीटेडली नंबर 5 हो सकता है दिख रहा हो। इंपॉर्टेंट ज़ोडिएक साइंस बता दे रही हूँ, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड जेमिनी, लिब्रा, सैजिटेरियस। सारे साइन मौजूद हैं, पर उसमें स्पेसिफिक मुझे टॉरस, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, स्कॉर्पियो, ये इंपॉर्टेंट साइन मुझे दिख रहे हैं। हो सकता है आप इस साइन के पार्टनर से डील कर रहे हो, या फिर आपका सन मून राइजिंग भी हो सकता है। तो आपका स्टार्टिंग वीक काफ़ी हो सकता है आप लोग को आजकल फाइनेंशियली आप लोग काफ़ी ज़्यादा ब्रेक हुए हो, आपको कोई बहुत बड़ा लॉस हुआ है लाइफ में फाइनेंसेस को लेके। बट इस वीक के स्टार्टिंग में आपको एक आध दिन ऐसा लगेगा, उसके बाद आपको रिकवरी दिखने लग जाएगी उस सारी चीज़ों में। किसी के गाइडेंस के थ्रू आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग भी होने वाली है सैजिटेरियस। बट आपसे एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ ये बताना चाहती हूँ कि आपको थोड़ा अपने कलीग से या फिर आपके फ्रेंड से थोड़ा सा आपको ना सतर्क रहने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं से आपको धोखा मिल सकता है, इसलिए इन सारी चीज़ों से सतर्क रहें। और जो भी आपको लॉस हुआ है उसमें आपको कहीं ना कहीं जस्टिस मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है, जिससे आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की वीक के एंड में आप उस पोजीशन पे आ जाओगे जहाँ पे आपको स्टेबिलिटी, आपका गया हुआ पैसा भी वापस मिल सकता है। ओवरऑल मैं आपके वीक में यही देख रही हूँ ना, फाइनेंसेस को लेके आपकी लाइफ में कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम है। बट बॉटम द डेक से ना आपका 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया हुआ है। तो डोंट वरी, आपका जो वेल्थ है, जो भी गई है, चीज़ें गई हैं, आपका पैसा वो वापस ज़रूर आएगा, और वो बहुत तेज़ी से आते हुए दिखेगा। यह हमारा एस ऑफ वैंड्स का कार्ड भी ना न्यू बिगनिंग का दिखाता है। हो सकता है आपको कुछ नए आइडियाज़ आ जाएँ, जिससे आप पैसा अपना वापस दोबारा गेन कर ले, या फिर किसी फ्रेंड के गाइडेंस से या फिर किसी की हेल्प से हो सकता है पैसे मिल जाए। बट आपको कहीं ना कहीं किसी पेपर वर्क में, या फिर अगर आप कोई पेपर वर्क कर रहे हो या फिर किसी के साथ कहीं जाना आना, थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत आपको ज़रूरी है। इस वीक थोड़ा सा आपको धोखा मिलने के चांसेस ही मुझे दिख रहे हैं, तो इन सारी चीज़ों से बच के रहना है आपको। आइए ज़रा पहले हम थोड़े से क्लैरिफायर्स निकाल लेते हैं, थोड़ी सी और डीप रीडिंग देखते हैं क्या आपके लिए आ रहा है। प्लीज़ एंजल्स मुझे बताएं ये 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों आया है सैजिटेरियस के लिए।
ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, द एम्प्रेस, और द हायरोफेंट का क्लैरिफायर मुझे चाहिए, प्लीज गिव मी द क्लैरिफायर ऑफ हायरोफेंट, 4 ऑफ एयर, जस्टिस का क्लैरिफायर मुझे चाहिए, 9 ऑफ फायर। ओके, किस चीज़ की न्यू बिगनिंग होने वाली सैजिटेरियस की लाइफ में इस कमिंग वीक में, इन दिस टू गाइड में। ओके, 2 कार्ड आए, मैं दोनों ले लूँगी। और बॉटम द डेक से क्या आपके लिए आ रहा है, द मजिशियन, वाओ, बैलेंस। देखिए, वही चीज़ मैं आपको कहना चाह रही हूँ ना कि आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें आपको लॉस हुई हैं, जो भी चीज़ें ख़राब हुई हैं, आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन कहीं ना कहीं गड़बड़ाई या डगमगाई है, तो वो चीज़ें फिर से आएंगी। आपका मजिशियन का कार्ड ये बता रहा है कि आप फिर से अपने उस पावर में वापस आओगे, आपके अंदर वो कैपेबिलिटी वापस आएगी। देखिए, द मजिशियन के नीचे मैसेज लिखा हुआ है, यू आर रेडी, यू हैव द रिसोर्स और द एबिलिटी टू मैनिफेस्ट देम, लाइफ इज़ मैजिकल। आपके अंदर वो एबिलिटी है, आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है कि आप उस ख़राब चीज़ को आप फिर से बना सकते हो। तो उन सारी चीज़ों को लेके इस तरह परेशान नहीं होना है, इस वीक के एंड में ही आपको सारे रिजल्ट दिखने लग जाएंगे। और जस्टिस के लिए हमारा जो 9 ऑफ फायर का कार्ड्स आया है, 9 ऑफ वैंड्स का, डोंट गिव अप, प्रोटेक्ट दैट विच यू हैव क्रिएटेड, हैव करेज एंड बिलीव इन योरसेल्फ। तो एंजल्स आपसे कह रहे हैं, जस्टिस कार्ड आपका इसी फेवर में आ रहा है कि गिव अप मत करिए, सिचुएशन में जो भी चीज़ें ख़राब हुई हैं गिव अप मत करिए, बहुत जल्दी वो चीज़ें सही होंगी, और अपने अंदर थोड़ी सी और हिम्मत बढ़ा के रखिए। और द हारमिट का हायरोफेंट का कार्ड क्लियर हुआ है, उसमें लिखा हुआ है, टाइम टू रेस्ट और टेक अ वोकेशन, अलाउ मोर टाइम बिफोर मेकिंग अ डिसीजन, मेडिटेशन में प्रोवाइड आंसर। कुछ चीज़ें हैं जो आपके मन में जिसका क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं मिल रहा है, तो इस हायरोफेंट में ये भी बोलना ना, हो सकता है किसी के गाइडेंस के थ्रू या फिर अपने आप खुद से इनर सेल्फ में जाके मेडिटेशन करके आपको भी उस चीज़ का आंसर मिल सकता है। तो बिल्कुल उस चीज़ को लेकर परेशान नहीं हुई है सैजिटेरियस, सारी चीज़ों का आपका यहाँ पे सोल्यूशन दिया गया है, आपके लिए सारी हेल्प प्रोवाइड की जा रही है, एंजल्स आपके साथ में हैं, सारा पोटेंशियल आपके अंदर ही है, सारा वर्क आप ही को करना है, बट कुछ करना ज़रूर है। ऐसे हाथ पे हाथ धर के बैठ नहीं जाना है, इस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की तरह नहीं रहना है कि निराश हो जाना कि अब क्या होगा लाइफ में, अब तो कुछ बचा नहीं करने के लिए, तो ऐसे बिल्कुल नहीं रहना है आपको। तो आपके लिए कौन सी न्यू बिगनिंग आ रही है, contentment, peace and abundance, a happy home life, the successful completion of a project, and universe choice, learn what you can from this situation, review everyone motives। देखिए, एंजल्स आपसे कह रहे हैं, जो भी हमारी लाइफ में चीज़ें होती हैं ना, उससे हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, तो क्यों नहीं उसको एक लेसन की तरह लेके आगे बढ़ा जाए, अपनी लाइफ में ये वाला बैलेंस लेके आया जाए, उसे एक लर्निंग फेज की तरह आप लेंगे तो आपको लाइफ में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी सैजिटेरियस। और अप्स एंड डाउन्स तो हमारी लाइफ के पार्ट हैं, बट आपके लिए यूनिवर्स का पूरा सपोर्ट है, वो आपको मैजिशियन बनाना चाहते हैं, आप एक अच्छे मैनिफेस्टर हो सकते हो। तो इस वीक आपको इन सारी चीज़ों का रिकग्निशन भी होगा, और आपको ये वर्ड्स भी पता चलेगी कि डिसीजंस कैसे लेना चाहिए, कितना किस पर ट्रस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और आपकी लव लाइफ को लेके देखा जाए तो इस वीक हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको प्रॉपर ध्यान नहीं दे रहे होंगे, बट आप उनके दिल में हो। ये किंग ऑफ कप्स का कार्ड यही हमारा बता रहा है कि वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बट अपनी सिचुएशन की वजह से वो आपको टाइम नहीं दे पा रहा है, वो बात नहीं कर पा रहा है, वो थोड़ा सा आजकल आइसोलेशन मोड में भी हो सकता है कि अपने में अकेले में रहना, इस लॉस की वजह से भी परेशान काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं। बट कोई नहीं, इस वीक के एंड तक, फ्राइडे सैटरडे तक आपको न्यू बिगनिंग दिखेगी। हो सकता है वो आपसे खुद ही मैसेज करें चीज़ें थोड़ी थोड़ी सही हो जाने के बाद में भी। और आपकी लव लाइफ में भी आपको जस्टिस मिलेगा, या फिर किसी के, कुछ लोग के पार्टनर की एनर्जी मुझे चीटेड वाली भी मिल रही है, हो सकता है आपको उन्होंने चीट भी किया होगा, तो आपको उस चीज़ में भी जस्टिस मिलेगा। देखिए, हमने कहीं पे अगर एफर्ट्स किए होते तो हमारे एफर्ट्स कभी ख़राब नहीं जाते हैं, तो एज इट इज़ ये चीज़ें वैसी ही हैं, अगर आपने उसमें एफर्ट्स डालें तो वो चीज़ें ख़राब नहीं जाएंगी। द एम्प्रेस का कार्ड भी हमारा जो 5 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई किया, तो एंजल से भी कह रहे हैं ना कि आप एक एम्प्रेस की तरह, एम्प्रर या एम्प्रेस की तरह, ये देखिए रीडिंग एनर्जी पे है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो आपको सिर्फ एनर्जीज पे ध्यान देना। तो एम्प्रर एंड एम्प्रेस की एनर्जी आपके लिए दिखा रही है। तो 5 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे ये बताना चाह रहा है कि आप एक एम्प्रर एम्प्रेस की तरह इस छोटे से ब्रेकडाउन से अपने आप को तोड़ना नहीं है, आप लाइफ में बहुत सारी चीज़ें अचीव करने के लिए आए, वो छोटे छोटे ऑब्स्टेकल में आपको बिल्कुल स्टक नहीं होना है, खुद पे थोड़ा फोकस करना है। आइए आपके लिए इस वीक के लिए गाइडेंस कार्ड निकाल लेते हैं, देखते हैं आपके लिए इस वीक में क्या गाइडेंस कार्ड आ रहा है। प्लीज़ एंजल सेक्रेटरीज के लिए कोई गाइडेंस कार्ड दीजिए। ओके, 2 कार्ड्स आए हैं, मैं दोनों ले लूँगी आपके सेक्रेटरीज।
पहला कार्ड आया लीप ऑफ फेथ, टेक अ रिस्क एंड पुट योर हार्ट ट्रू डिज़ायर इनटू एक्शन। तो एंजल्स आपसे कह रहे हैं ठीक है, आपने रिस्क ले ली अपनी लाइफ में, तो अब उसमें एक्सप्लोर करने की कोशिश करिए, एक्शन लीजिए, अपने आप को पहचानिए, अपनी सोल रिकग्निशन करवाइए। ऐसे हाथ पे हाथ रख के मत बैठ जाइए, उस चीज़ में सफ़र मत करिए कि अब क्या होगा, कुछ क्या नहीं हो सकता, होगी, सारी चीज़ें होंगी। सेकेंड कार्ड आपके लिए गाइडेंस के लिए आया है प्योरिफिकेशन, इट टाइम फॉर क्लिनजिंग डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ योर बॉडी एंड माइंड। तो ये द हार्मिट का सॉरी मैं हार्मिट पता नहीं क्यों बार बार बोल रही हूँ, हो सकता है कि आप किसी वर्गों से भी उससे डील करो, या फिर हो सकता है आप आजकल आइसोलेशन मोड में कुछ ज़्यादा जा रहे हो। तो यहाँ पे देखिए द हेरोफेंट का कार्ड भी यही बता रहा है कि अपने अंदर जाने की ज़रूरत है, आपको सोल रिकग्निशन करने की ज़रूरत है। और ये जो मैंने क्लैरिफायर में निकाला था उसमें भी यही लिखा हुआ था कि आपको इस सिचुएशन को एक लेसन की तरह लेना है, ना कि एक सज़ा की तरह। ये आपको कोई सज़ा नहीं मिली, आपको यूनिवर्स कहना चाह रहा है कि अपने आप को पहचानिए, आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, और इस ब्रेकडाउन से अपने आप को बिल्कुल क्लींस करना, डिटॉक्सीफाई करना है, इन सी चीज़ों को पास में छोड़ के आगे बढ़ना है, न्यू आइडियाज़ क्रिएट करने हैं, उसे एक्सप्लोर करना है। और थोड़ा सा मेडिटेशन करिए, उससे सारे आपके आंसर मिल जाएंगे, जो भी चीज़ों में भी आप परेशान हैं सारे आपको आंसर मिलेंगे। और मैंने अभी 11 रिफ्लेक्ट होते हुए देखा, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में गेन होने वाला है। सो गाइज दिस वॉज इट। कैसी लगी आपको रीडिंग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। बाय बाय, टेक केयर।